जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कल यानी कि 5 फरवरी रवि पुष्य योग के बारे में। जैसा कि पहले भी वीडियो गई है कि रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो पूर्णिमा के दिन पड़ने के कारण इसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, आज विशेष एक उपाय की बात कर देती हूँ जो कि आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना है। देखिए, उपाय कब करना है इस बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रवि पुष्य नक्षत्र रविवार यानी कि 5 फरवरी को कब तक रह रहा है। तो सूर्योदय के साथ साथ रविवार को सूर्योदय के साथ साथ रवि पुष्य योग प्रारंभ हो जा रहा है और दिन के 12:10 तक ये योग रह रहा है। सब मिलाकर मोटे शब्दों में समझ लीजिए 10-12 बजे के पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। तो चलिए अब बताती हूँ कि क्या करना है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है ना, तो आप ज़रूर इस काम को कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ ना प्रभावशाली हो जाती है जब हम उसको विशेष समय में अभिमंत्रित कर लेते हैं। तो आप जानते हैं अभिमंत्रित किसी भी चीज़ को किया जा सकता है। तो आज मैं विशेष धन अभिमंत्रित कर और धन बढ़ाने की बात आपकी करने वाली हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज के दिन पूर्णिमा है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी आ रहा है कि पूर्णिमा कब पड़ रही है। तो पूर्णिमा 5 तारीख को पड़ रही है और 5 फरवरी को ही मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि में 5 फरवरी को ही हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। अब बात करेंगे हमें करना क्या है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक प्रार्थना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपकी चीज़ें छूट रही हैं, तो बार बार आपके फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी आप बताइए हमारा ये चीज़ छूट गया, हम क्या करें, आपने बताया नहीं। देखिए, वीडियो मुझे नहीं लगता है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि वीडियो कितने लोग देखेंगे। बस ये है कि जो चीज़ है उससे आपको अवगत करा दूँ। जो भी त्यौहार है, व्रत है, हाँ ये होता है कि मैं समय पे वीडियो देती हूँ, बहुत पहले नहीं दे पाती हूँ। तो उससे बचने के लिए बार बार कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों की ये समस्या दूर हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी फायदा रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। फायदे का मतलब ना कि एक उत्साहवर्धन होता है, कितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अब चलिए बात कर लेते हैं करना क्या है। तो आज जो है आप सुबह सुबह पूजा करिएगा और 7 बजे के बाद ये उपाय करिएगा। उपाय में करना ये है कि आज पंचमुखी एक दीपक जलाना है। इस जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको मत देखिएगा। पंचमुखी का मतलब आप समझिएगा। चाहे तो आप एक कटोरी ले सकते हैं, उसमें 5 गोल बातियां लगा सकते हैं। चाहे आप इस तरह भी जो क्रॉस वाली बाती होती है, लंबी बाती जिसको बोला जाता है, उसको भी लेकर आप 5 बातियां जला लीजिएगा। आप घी की भी जला सकते हैं और तिल के तेल की भी। घी की हो तो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन आप लोग कहते हैं दीदी घी नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जला लीजिएगा। उसके बाद आपको करना यह है कि उस बीचों बीच आप एक सिक्का डाल दीजिएगा। ये सिक्का यदि चांदी का होता है तो अति उत्तम, नहीं है तो 1 रुपये का कोई भी सिक्का ले लीजिए और इस बात दीपक में डाल दीजिए। और दीपक कहाँ जलाएंगे तो थोड़ा सा वो सुन लीजिए। नीचे आप पीले चावलों का आप स्वास्तिक बना लीजिए, चावल कलर कर लीजिए और प्लेट के नीचे जिस पे आप ये दीपक रखने वाले हैं स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आप इन चावलों को क्या करिए, इन चावलों के ढेर पे आपको अपना दीपक रखना है और दीपक रख करके ये 5 बातियां जला दीजिए। जलाने के बाद आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना है और लाल रंग का आसन ले लेना है। और विशेष जो बात है वो सुन लीजिए कि मुख आपको उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि धन का आकर्षण जो होता है वो उत्तर में होता है और आज विशेष जो शुभ दिशा है वो उत्तर ही दिशा है। तो उत्तर में मुँह कर लीजिए। बाती भले ही आप भगवान के सामने रख लीजिए। जो उपाय बता रहे हो उसको करने के लिए उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए। उसके बाद करना यह है कि आप लक्ष्मी नारायण का ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए। गणेश जी का स्मरण कीजिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। जो भी आज हम करने जा रहे हैं उपाय, उस बीच विघ्न ना आए, इसके लिए हम सबसे पहले गणेश जी को ध्यान करते हैं। देखिए, विघ्न का मतलब होता है कि कोई बीच से टोक देता है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है जिसको उठाने के लिए उठना पड़ता है। तो सारी चीज़ों का मतलब एक चीज़ मैं मोटे शब्दों में बता दूं कि सब विघ्न ही कहा जाता है। तो इनसे बचने के लिए गणेश जी का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीच जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसके बीच किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए। उसके बाद हम 11 बार कनक धारा स्त्रोत का पाठ करेंगे। देखिए, कनक धारा स्त्रोत अपने आप में इतना पावरफुल है कि शंकराचार्य जी ने इससे स्वर्ण की वर्षा कराई थी। तो चूंकि अब कलयुग है, ये उम्मीद मत कीजिएगा कि धन बरसेगा। मैं साफ साफ बता देती हूँ, धन कैसे आएगा वो भी बताती हूँ। धन का आकर्षण उत्तर दिशा में होता है और जब आप सिक्के को रख करके और जब आप इस तरह से 11 बार कनक धारा स्त्रोत का पाठ करती हैं तो माँ लक्ष्मी कहीं भी नारायण के पास बैठी
बैठी हों, बैकुंठ में बैठी हों, एक बार उस भक्त की तरफ उनका ध्यान जाता ही जाता है। और एक बार उनका ध्यान आया मतलब आपके तो वारे न्यारे हो गए। और आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मंत्र जपते रहिएगा। एक ध्यान आपको रखना है कि दीपक में तेल खूब अच्छे से भरिएगा। 11 बार पढ़ने के बीच ये ठंडा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, यदि और इसको पावरफुल बनाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, बहुत सारे मंत्र मैं बताती हूँ और बीच में इसलिए आपको नहीं बताती हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और भाई लोग कहने लगते हैं कि दीदी हम आपके मंत्र को जपें कि फिर पहले से मंत्र। तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरा मत मंत्र जपिए, आप जो पहले से आप जपते आए हैं उसी को जपिए, क्योंकि मंत्रों की एक विशेषता होती है, जितना जपते हैं उतनी ही उसमें जान आती है, उसमें शक्ति आती है। तो हमेशा जपे हुए मंत्रों को ही जपना चाहिए। तो 11 बार उसे जप लीजिएगा। लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप 11 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिएगा। विशेष चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, बहुत विशेष है। अंत में आपको लक्ष्मी नारायण के साथ साथ आरती करनी है। हो सके तो पूर्णिमा का दिन है, सत्यनारायण भगवान की आरती कर लीजिए। उसके बाद उस सिक्के को, जब दीपक आपका ठंडा हो जाता है, सिक्के को साफ करके लाल कागज़ में, लाल कपड़े में, कागज़ में भी रख सकते हैं, रख करके और इसे अपने पर्स में रखिए, इसे अपनी तिजोरी में रखिए। और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अपने अनुभव अपने के आधार पर, जब से आप रखेंगे ना आप देखेंगे कि जहाँ भी जिस स्थान पे इस सिक्के को आपने स्थापित कर लिया, आपका पर्स हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, आपका अपना घर का ज्वेलरी का स्थान हो सकता है, आपका अपना पैसे का स्थान, एक चीज़ मुझे अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा कि आपका धन जो है वो क्रमशः इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे धन में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। पैसे जो भी रुकते नहीं थे वो रुकना शुरू हो जाएगा। सब मिलाकर कहें तो धन आने का माध्यम बन जाएगा। तो ऐसा कर लीजिएगा। पूर्णिमा है तो एक चीज़ याद दिलाऊंगी, खीर ज़रूर बनाइएगा, लक्ष्मी नारायण को भोग लगाइएगा, पूरे परिवार में खीर वितरित कीजिएगा। और हवन वाली जो मैंने विशेष खीर बताई है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। प्रयास करूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं तो वो देख लीजिएगा। और हाँ, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ कुछ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है कि सब कुछ मतलब विफल जाता हुआ लग रहा है, सारे प्रयास पूजा पाठ, तब एक आप ही नहीं, सभी मनुष्य, हम सभी एक निराश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पूजा पाठ भी हमारा साथ नहीं दे रही है। और बड़ा निराशा तब हो जाती है कि भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। असल में भगवान साथ छोड़ते नहीं हैं, वो ग्रहों की कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती हैं कि हमें दैवी कृपा बाधित नज़र आने लगती है। तो ऐसा ही बस नज़र आती है, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ, और तब तक के लिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।